आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न है पाई का मान। यहाँ पर आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, श्रीनिवास रामानुजम तीनों गणितज्ञों ने पाई का मान अलग अलग दिया है। जैसा कि पाई का मान 22/7, पाई का मान 3.1416। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्रॉस बता दे रहा हूँ। सर्वप्रथम पाई का मान आर्यभट्ट प्रथम ने दिया, क्या दिया? 3.1416। आर्यभट्ट द्वितीय ने पाई का मान 22/7 दिया। श्रीनिवास रामानुजम भी पाई के मान को निकाले, जो डिसिमल के मिलियन प्लेस तक निकाले। उस समय भी कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हो पाया था, तो उन्होंने मिलियन प्लेस तक का नाम दिया। नया चैप्टर है गणित की परिभाषा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग गणित की परिभाषा दी। इस पे एक प्रश्न पूछता है कि स्टेटमेंट किसका है। जैसा कि कुछ स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। मार्शल M.H. स्टोन ने दिया, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मैथमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ abstract substitute of abstract. These elements are not decided in constant fashion. बर्ट रसेल के नाम से भी जानते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। प्रश्न है, गणित किसने बताया कि गणित के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो आपका रसेल आ जाएगा। नेक्स्ट है गैलीलियो। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो। यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछा गया है कि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया है, गणित की भाषा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। लॉक ने कहा है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मैथमेटिक्स is a way to settle in the mind of children a habit of reasoning. अर्थात मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। किसने कहा? लॉक ने कहा। रोजर बेकन ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछा गया है, गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार है या कुंजी है? तो यहाँ पर मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ ऑल साइंसेज इज नोन एज अ स्टेटमेंट ऑफ द बेकन। कोठारी आयोग जो है शिक्षा से संबंधित गठन हुआ था, तो उन्होंने शिक्षा के संबंधित में अपना स्टेटमेंट दिया। विद्यालयी जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं, कक्षा 8 तक सभी बच्चों को, चाहे वह लड़की हो या लड़का, सबको गणित एवं विज्ञान का शिक्षा दिया जाता है, जो आज तक चलता रहा है। इस नई शिक्षा नीति जो 2021-2020 लागू हो गया है, उसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला विद्वान है प्लेटो ने गणित के बारे में कहा है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुषुप्त आत्मा को जागृत करने का कार्य किसने किया? गणित ने किया। यह स्टेटमेंट किसका है? प्लेटो का। फिर समझ लीजिए, सुषुप्त आत्मा को जागृत करने का कार्य कौन करता है? गणित। यह स्टेटमेंट किसका है? प्लेटो का। सर्ज। गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। यह स्टेटमेंट सर्ज का है। नेक्स्ट विद्वान हब्स ने गणित की परिभाषा देते हुए कहा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसा कि किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि
तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। जब औजार को तीक्ष्ण करने का कार्य करता है कौन? गणित, जो कि हाब्स का स्टेटमेंट है। यंग JWA यंग ने कहा है, लौह वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। अर्थात हमारे शरीर से अगर रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारा शरीर का ढांचा या हम जो है बेकार हो जाएंगे। अतः यंग का स्टेटमेंट उचित ही है। या अगर यह प्रश्न कर दिया जाए कि गणित सभी विषयों का रीढ़ की हड्डी जैसा है तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो आपका आंसर आएगा यंग वन। पेरिक, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। डटन का कथन है, गणित तर्कसम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति या सामर्थ्य प्रदान करता है। अगर प्रश्न में दिया है कि सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है गणित के बारे में किसने कहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डटन। गॉब्स या गास, गॉब्स ने कहा, गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की रानी है अर्थात गॉब्स ने गणित को रानी बना दिया। किसका? विज्ञान का। जैसे कि कहा गया है, बिन घरनी भर घर भूत का डेरा। यहाँ पर महिलाओं की इतनी प्रशंसा की गई है कि घर या तभी है, यानी गृह तभी है जब उस गृह में गृहिणी है। ठीक इसी तरह से विज्ञान का अस्तित्व तभी है जबकि गणित है। बेल गणित विज्ञान का नौकर है। बेल जो है गणित को विज्ञान का नौकर बना दिया है, इसलिए आप भी बेल को बैल कह दीजिए। बैल जो है गणित का विज्ञान का नौकर बना रहा है। आगे TW गिब्स ने कहा है कि गणित एक भाषा है। जैसा कि थोड़ा हम आप लोग को समझा देना चाहते हैं, गणित की एक अपनी भाषा होती है। जैसे यह कुछ संकेत होते हैं, कुछ और भाषा होते हैं। जैसे यह त्रिभुज है, यह कोण है, बड़ा है, छोटा है, बराबर नहीं है, इत्यादि का सब गणित का भी एक अपना सिंबल होता है या भाषा होता है। यह यहाँ पर इसलिए हो गया या यहाँ पर चूंकि हो गया इत्यादि। अगला विद्वान कांट ने कहा है कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय हो। किसने कहा है कि विज्ञान तभी तक गणितीय है जबकि उस विज्ञान तभी तक गणितीय? कांट ने कहा है एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय हो। अगर पूछा जाए कि किसने कहा है कि विज्ञान का स्वरूप गणितीय है, तो आपका आंसर होगा कांट। महावीर सेकंड ने कहा है, बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ, यदि इसका चराचर जगत में जो कुछ भी शेष है वो सब गणित के बिना समझना संभव नहीं है। बर्थलाट, गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। सभी शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है, बर्थलाट ने कहा है। हागबेन, गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गणित को सभ्यता का दर्पण है, किसने बताया, तो आपका आंसर होगा हागबेन ने। अगला प्रश्न है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, किसके लिए कहा गया है, तो आपका आंसर होगा कि गणित सभ्यता का दर्पण है। यह जो है हागबेन ने सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित कहा है। नेपोलियन ने कहा है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की सभ्यता से संबंधित है। अर्थात गणित में जब उन्नति होगी तो देश के वृद्धि और संपन्नता में भी वृद्धि होगी। लेविनिज, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यहाँ पर अंकगणित को संख्याओं से संबंधित आधुनिक गुप्त व्यायाम किसने बताया? लेविनिज ने बताया। म्यूजिक इज अ मॉडर्न हाइडन एक्सरसाइज इन द अर्थमेटिक ऑफ अ माइंड अनकॉन्शियस ऑफ डिलेइंग
with numbers. कॉमेट वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती, अनिवार्यतः अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। सभी शिक्षा के वैज्ञानिक विषयों को वह गणित के बिना दोषपूर्ण माना है। किसने? कॉमेट ने। शिक्षा नीति 2086 बनाया गया तो उसने भी गणित के संबंधित कुछ नियम बताए। उसने कहा यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके संबंधित जो है शिक्षा नीति 1986 ने प्रतिपादन किया। मेकर एंड ड्राफ्ट्स ने भी गणित के बारे में गणित के बारे में बताया कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देता है। यहाँ पर शिक्षण संबंधी या शिक्षण उपकरणों के बारे में मेकर ने और रायबस ने बताया है कि शिक्षण उपकरणों जैसे कि आप जानते हैं क्यूब को बताना है तो हम डाइस को दिखा सकते हैं, क्यूबाइड को बताना है तो हम रूम को, मेज को या बॉक्स को या डिब्बा को हम बचा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे शिक्षण उपकरण होते हैं। गणित की प्रकृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न आते हैं। गणित की संख्याएं, नंबर्स, मापन आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में नंबर और मापन आदि का ज्ञान किया जाता है। दूसरा नंबर है गणित की एक अपनी भाषा होती है, जैसा कि त्रिभुज, चतुर्भुज, बराबर, बराबर नहीं, समांतर इत्यादि एक्सेट्रा। गणित का ज्ञान यथार्थ, एग्जैक्ट, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, तार्किक, लॉजिक तथा अधिक स्पष्ट, क्लियर होता है। यहाँ पर गणित के ज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है तो आप यह बता सकते हैं गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, क्रमबद्ध किया जाता है, तर्क शक्ति पर आधारित होता है और यहाँ पर क्लियर आंसर होता है। आगे गणित में अमूर्त प्रत्ययों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। इसका अर्थ है कि अमूर्त से मूर्त में परिवर्तित किया जाता है। अगर जैसे किसी वस्तुओं को बताना है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माने कि वस्तुओं की संख्या x है और फिर बाद में x को सॉल्व करते करते हम x का मान निकाल लेते हैं और इसको फिर पुनः वह रीचेक करते हैं कि हमारा मान सही है कि नहीं है। किसी को बता रहा है अमूर्त क्या होता है? अमूर्त माने वह जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बस कल्पना कर सकते हैं। मूर्त जिसको हम दे सकते हैं, छू सकते हैं, कल्पना, जैसे कि ये पेन है, पेन जो है मूर्त रूप में है, ये बुक क्या, कॉपी क्या है, मूर्त रूप में है, तो इससे हम अमूर्त से मूर्त में आते हैं। नेक्स्ट नंबर, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। नेक्स्ट, इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट, इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं संख्यात्मक के आधार पर मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी संख्यात्मक यानी सूचनाओं या प्रदत्तों के आधार पर हम संख्यात्मक मान निकालते हैं जो गणित की प्रकृति को दर्शाता है। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणित की प्रकृति कैसा है तो आप बताएंगे गणित की प्रकृति अमूर्त है, लेकिन गणित की सीखना कठिन नहीं है। गणित जो है एक सरल विषय है। अगर पूछा जा सकता है गणित एक कठिन विषय है, गणित एक सरल विषय है या बता नहीं सकते, तो आप आंसर सीधा लिखिएगा कि गणित सरल विषय है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, तो ध्यान रखिएगा गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। विद्यार्थी, एक प्रश्न है आपके सामने, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है? यहाँ अधिगम के उद्देश्य की बात कर रहा है, तो यहाँ अधिगम जो है कौशल प्रदान, गणित कौशल प्रदान करता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, अनुप्रयोग भी किया जाता है और इस सब को मिला करके अवबोधन कहते हैं।
यहाँ अधिगम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस 4 विकल्पों में से आपका विकल्प होगा अवबोधन। नेक्स्ट प्रश्न, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, एक सभी। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य शिक्षण प्रदान करना है, अतः शिक्षक जो है क्लास में ही अपना शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। इस चारों में से सुटेबल शैक्षणिक उद्देश्य है। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, ये प्रश्न है। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है मूर्त होना, असंकेतिक होना, अक्रम होना, रसहीन होना। यहाँ पर मूर्त होना जो है गणित का प्रकृति है और गुण है। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह इंगित करता है, ये क्या इंगित करता है? कठिन, अलंकारित, तार्किक, आलोचनात्मक। तो ध्यान रखिएगा, गणित का ज्ञान जो है तार्किक होता है, अर्थात ज़्यादातर गणित या हमेशा गणित जो है तर्क पर ही आधारित होता है। आप लोग के समक्ष मैंने यह परिभाषा दिया और गणित की प्रकृति के बारे में बताया। अब अगला वीडियो आप लोगों से संबंधित जो है शिक्षण होगा, यानी शिक्षण का तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के समक्ष गणित शिक्षण विधियों से संबंधित हम बनाएंगे। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, जिसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वास्तव में गणित, रेखागणित या बीजगणित से संबंधित कौन सा शिक्षण विधियाँ उपयुक्त हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो कल का रहेगा।